नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन और उससे संबंधित सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लास 10 में हैं तो आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। ठीक है, लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन मिलेगी, उसके बाद में आपको इससे संबंधित जो भी आपके इम्पॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल होंगे वो हम यहाँ पर आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। एग्ज़ाम में इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा आएगा, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आप लिख के आएंगे लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये डेफिनेशन को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यह आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके इसके जो है दो सूत्र मिलेंगे। पहला आपका सूत्र क्या है कि P बराबर 1/f मीटर में, और दूसरा आपके लिए फार्मूला लिखा हुआ है कि P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। यहाँ पर ये आपको फार्मूले दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं कि अगर आपकी फोकस दूरी जो है अगर मीटर में है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो आप जो नीचे आपका फार्मूला लिखा है आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सवालों को सॉल्व करना सीख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात रह गई थी कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे डायोप्टर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके प्रश्नों के बारे में, आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से प्रश्न आएगा। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर 5-6 प्रश्न रखे हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सभी को सॉल्व करना सिखाऊंगा, और आप लोग अगर सीख गए तो समझ लीजिए अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप वहाँ पर छोड़ के नहीं आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या समझना होता है कि आपका अवतल लेंस है। थोड़ी सी बात मैं आपको अभी यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपके लेंस होते हैं दो, एक का नाम होता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस एक होता है, और एक आपका होता है उत्तल लेंस। ठीक है, आपके दो लेंस होते हैं। अब आप यहाँ पर बात ये समझेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस की, ठीक है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, मतलब प्लस की होती है। इन दोनों पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर सवाल को लगाएंगे तो आपको सवाल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर आ जाएगा। तो इतनी बात आप सभी ने नोट कर ली होगी। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। आपसे कहा गया है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे f बराबर, ठीक है, और 10 सेमी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि अगर अवतल लेंस होगा तो आपकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा f बराबर माइनस का 10 सेमी। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकाल देना है लेंस की क्षमता। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको सूत्र दिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे पहले अभी मैंने आपको एक बताया था सूत्र, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सूत्र यहाँ पर P बराबर, और लिखेंगे 100/f। ठीक है, और ये वाला आपका था सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सूत्र बताया था, मैंने वो यहाँ पर आपका नोट कर दिया है। इसके बाद देखिएगा बराबर के नीचे आप लगाएंगे बराबर, देखिए 100, और आपका बट्टा में कितने आएगा, बट्टा में आपका आएगा माइनस का 10। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग समझे होंगे कि f की जगह पर आपने माइनस का 10 रख दिया है। इसके बाद में आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, और आपका जो ये बनेगा ये आपका बन जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि आपका जो P है ना, ये आपका निकल के आ गया है माइनस का 10, और इसको कहते हैं हम लोग डायोप्टर, इसे D से व्यक्त करते हैं। तो आपका हो जाएगा P बराबर माइनस का 10 D। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। आपसे पूछा गया था अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, आपने P का मान निकाल दिया है, आपका माइनस का 10 आ गया। इसका मतलब इस लेंस की क्षमता कितनी होगी, -10 डायोप्टर। ठीक है, D का मतलब डायोप्टर। तो पहला सवाल आप सभी लोग सीख गए होंगे। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ये प्रश्न जो है आपका विकल्प में आ जाए, बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाए, और या हो सकता है आपका 2 या 3 नंबर का प्रश्न आ जाए। तो अगर आप सीख लेंगे तो 2-3 नंबर आराम से आपके पक्के हो जाएंगे।
इसलिए आप लोग आगे भी सवाल को सीखिएगा, ठीक है। आगे भी मैंने आपके लिए सवाल रखे हैं। तो इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा, दूसरा सवाल आपके लिए आ गया है। अगर आपने पहला सवाल सीखा है तो दूसरा सवाल अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ना लगे तो मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपका प्रश्न लिखा हुआ है +2.5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे +2.5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्षमता दे रखी है, ठीक है। क्षमता को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट कर देंगे कि P बराबर और कितना आपका है, प्लस का है आपका 2.5D। ये आपको P का मान आपको जो है दे रखा है। और आपको यहाँ पर निकालना क्या, आपको निकालना है लेंस की फोकस दूरी, मतलब आपको यहाँ पर F निकालना है। अब आप लोग यहाँ पर F कैसे निकालेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप भी समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लगाएंगे फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था। आपका सूत्र होता है P बराबर 100/F, ठीक है। 100/F सेंटीमीटर में। आप उस वाले फार्मूले को यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसको चेंज करें तो आपका F जाएगा ऊपर, तो आपका आएगा F बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आएगा F बराबर, ठीक है। F बराबर और आपका हो जाएगा 100/P। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 100/P की जगह पर आप कर देंगे +2.5। देखिए बात को समझते रहिएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप पॉइंट को हटाएंगे, आपका यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा। फिर आप 25 से इसको काट देंगे। जब आप इसको 25 से काट देंगे, देखिए 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, एक जीरो, तो आपका यहाँ पर आ गया है 40। तो देखिए F का मान कितना आपका आ गया, 40। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी जो फोकस दूरी है वो आपकी 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपने F का मान निकाल दिया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी जो क्षमता है वो भी आपकी प्लस की है, जो आपकी फोकस दूरी है वो भी आपकी पॉजिटिव है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपकी फोकस दूरी प्लस की है तो आपका उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस की है तो अवतल लेंस होगा। यहाँ पर आपकी फोकस दूरी प्लस की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका कैसा लेंस होगा, ये आपका उत्तल लेंस होगा। तो ये भी आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आगे आप लोग इसके बाद में देखेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। तो इसको देखिएगा, -5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब फोकस दूरी आपको निकालनी है, आपको क्षमता दे रखी है। आप यहाँ पर क्षमता नोट करेंगे P से, ठीक है। P बराबर आपको दे रखा है -5D और आपको निकालना है फोकस दूरी, तो आपको F का यहाँ पर मान निकालना है। अब आप लोग यहाँ पर F का मान कैसे निकालेंगे, फिर से आप वही काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। आप फार्मूला लिखेंगे P बराबर 100/F और ये सेंटीमीटर में आपका होता है। आप इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा F बराबर 100/P। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का आप 100 रहने देंगे और P की जगह पर आप -5 रख देंगे, ठीक है। यहाँ से आप रख देंगे -5, यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से आपका जाएगा ये 20 बार, तो ये आपका निकल के आ गया -20। इसका मतलब आपकी जो फोकस दूरी होगी दोस्तों वो कितनी आएगी, -20 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा गया था, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपने 20 सेंटीमीटर निकाल दी है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा, तो इसकी फोकस दूरी माइनस की है, तो ये वाला जो आपका लेंस है ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। कैसा होगा, अवतल लेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा। अभी मैं आपको और यहाँ पर सवाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके, आराम से आप सवालों को सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको फोकस दूरी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। फोकस दूरी आपको दे रखी है, उत्तल लेंस है, ये भी दे रखा है, ठीक है, उत्तल लेंस है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर नोट करेंगे F बराबर और कितना नोट करेंगे, आपसे कहा गया 20 सेमी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो आपका ये हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको निकालनी है क्षमता।
तो आपको यहाँ पर P का मान यहाँ पर निकाल देना है। अब यहाँ से आप P का मान कैसे निकालेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। तो बस आपको मैं एक फार्मूला बता चुका हूँ, आप बस उसी का इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर लिख लेंगे P बराबर 100/F, और ये किस में, ये आपका है सेंटीमीटर में, ठीक है। आप लिखेंगे बराबर 100 और अपान में आपका हो जाएगा प्लस का आपका है 20, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा बराबर 5, ठीक है। और ये 5 आ गया P का मान, इसका मतलब आपका हो जाएगा P बराबर +5 और D। इसका मतलब आपका ये हुआ कि जो आपका उत्तल लेंस है इसकी क्षमता हो जाएगी +5D, ठीक है। और क्षमता के आगे आपको चिन्ह लगाना पड़ता है, या तो प्लस का लगाइएगा या तो आप माइनस का लगा दीजिएगा। तो ये सवाल भी आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको फोकस दूरी यहाँ पर दे रखी है और आपको अवतल लेंस दे रखा है, इसकी आपको क्षमता बतानी है। तो आप इसके लिए F कितना लिखेंगे, आप लिख लेंगे F बराबर, और 30 सेमी फोकस दूरी है ना, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, तो आप कर देंगे -30 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर P निकालना है तो आप यहाँ पर भी निकाल देंगे। क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, आप लिखेंगे P बराबर 100/F, और F में आप क्या कर देंगे, इसमें आप लिख लेंगे सेंटीमीटर में। इसके बाद आप क्या करेंगे 100 के बटा में आप लिखेंगे -30, ठीक है। और ये आपको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, और जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.33, इतना आएगा। तो ये आपका बन जाएगा P बराबर -3.33, ठीक है, डायोप्टर। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, और आपका ऑप्शन यहाँ पर तो है नहीं, ठीक है, तो लेकिन आप समझ जाएंगे यहाँ पर कि आपका आंसर कितना आएगा, -3.33 डायोप्टर। इसके बाद में आप देखेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। प्रश्न आपका कह रहा है कि +5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको समझना है +5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्षमता दे रखी है, P आपको दे रखा है +5, और ये आपका डायोप्टर है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, और आपको यहाँ पर निकालना है फोकस दूरी। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, लेंस की क्षमता वाला क्या होता है, P बराबर 100/F, ठीक है, ये आपका होता है सूत्र, ये सेंटीमीटर में आपको ये तो पता है। अगर आप यहाँ से F निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100 बटा में आपका आ जाएगा P, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आप करेंगे 100 बटा में आपका P है, और P की जगह पर आप कर देंगे +5। यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो 5 से आपका जाएगा 20 बार, तो आपकी फोकस दूरी कितनी यहाँ पर निकल के आ गई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर फोकस दूरी आ गई। अगर यहाँ पर हम लेंस की बात करें तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर लेंस जो आपका है वो उत्तल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वो आपकी प्लस की है, इसीलिए यहाँ पर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रश्न रखे थे, और आप सभी ने इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।